हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पाठक एक बार फिर आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। तो जैसा कि आपको पता है 6.1 का पिछला लेक्चर हमारा आ गया था, ये अगला लेक्चर है 6.2 का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर ना केवल कक्षा 11 या 12 में काम आएगा, इस चैप्टर का इफेक्ट आपको आगे कॉम्पिटिशन में देखने को मिलेगा। कैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन को हम बहुत ही कम समय में सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, वो इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है हमें एनपीआर के बारे में पढ़ना, कैसे हम परम्यूटेशन को काउंट करेंगे। तो परम्यूटेशन के बारे में जानेंगे क्या होता है, पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कराते हैं इस चैप्टर के बारे में, क्या है इस चैप्टर का, क्यों इस चैप्टर को पढ़ना है हमको, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये है एक्सरसाइज 6.2। तो बेटा पहले देखना है इसका हमको इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी भूमिका क्या है। तो बच्चा इसमें पढ़ना है हमको एनपीआर के बारे में। परम्यूटेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है एनपीआर। इसका फॉर्मूला होता है बेटा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। बेटा जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको फैक्टोरियल कुछ इस प्रकार लगा मिलेगा। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, परेशान मत होइएगा। चाहे आप ऐसे इसको मेंशन कर लीजिएगा, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इससे निकाल लीजिएगा, दोनों का सेम मीन्स ही होता है। अब फैक्टोरियल एन क्या होता है पहले उसके बारे में जानेंगे। तो फैक्टोरियल एन इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैं फिर बता रहा हूं, एक ही बात है, कुछ अंतर है नहीं। तो फैक्टोरियल एन का बच्चा फॉर्मूला होता है एन माइनस वन एन माइनस टू एन डॉट डॉट डॉट। बच्चा ये चलता जाएगा जब तक हमको एक प्राप्त नहीं हो जाएगा। क्या प्राप्त नहीं होगा? एक, तब तक चलता जाएगा। अभी आपको कम समझ में आया होगा, मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं तो आपके माइंड में सही क्लिक करेगा। जैसे लिखा है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को कैसे सोल्व करेंगे हम? 3 गुणा 2 गुणा 1। कहां बेटा एंड हुआ? जब 1 प्राप्त हुआ। तो किसी भी फैक्टोरियल का मान हम निकाल सकते हैं जब लास्ट में, जब तक हमको 1 प्राप्त ना हो। अगर 1 से पहले छोड़ेंगे तो वहां फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा। जैसे एज्यूम कीजिएगा, जैसे मैंने फैक्टोरियल एन को लिखा है तो इसको ऐसे लिख देंगे एन माइनस वन। आगे अगर हमको नहीं 1 तक लेके जाना है तो इसको सीधा लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन माइनस दो। बस इतने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 नहीं मिल रहा है तो उससे पहले उसको हम जहां छोड़ रहे हैं बच्चा वहीं लगा देंगे फैक्टोरियल, तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में समझेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मान पता करने हैं हमको। दो अलग अलग पार्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है फैक्टोरियल 8 और दूसरा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो बच्चा ये माइनस नहीं लगा है, ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट का डैश लगा है, उसको टोटल लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें माइनस मत समझिएगा इसको, ये पूरा क्वेश्चन पार्ट है इसका, ये पूरा पार्ट है। तो इसके दोनों पार्टों को सॉल्व करते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट दे देते हैं। फर्स्ट पार्ट था फैक्टोरियल 8। मैंने फिर बताया ऐसे करो ऐसे लिखो, एक ही बात है। मैं ऐसे लिखता हूं, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। तो ये लिखा है फैक्टोरियल 8। अभी मैंने फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला क्या लिखाया था? एन माइनस वन। मतलब एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जब तक कि हमको 1 प्राप्त ना हो। मैं फिर एक बार लिख दे रहा हूं, फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला क्या बताया था? एन माइनस एक एन माइनस दो एन डॉट डॉट डॉट, जब तक कि हमको क्या प्राप्त ना हो बेटा? 1। तो ऐसे ही फैक्टोरियल जब 8 को हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 8 माइनस 1 यानी कि 7 6 5 4 3 2 1। तो ये होता है फैक्टोरियल 8। बच्चा इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 8 7 56, 6 पंचे 30, 4 तिया 12 दूनी 24। तो 56 गुणा 24 तिया 72, 720। अब 720 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा आंसर उसी को लिख देना, वही यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करा के करा देना, जितना निकल के आ रहा है वही आपका इसका हो गया आंसर। तो फैक्टोरियल को सॉल्व करने का बस यही तरीका है, उसको लाइन से बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना है, करते जाना है, जब तक कि हमको 1 प्राप्त ना हो जाए। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 40 320 शायद आता है, तो देख लीजिएगा आप करा के। अब बढ़ते हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा था? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 कैसे भी इसको इजी बना सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सीधा कर लो, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 तिया 12 का 2 में गड़ा 24 आया, 3 दूनी 6, कितना बचा बच्चा? 18।
यही हमारा हो गया आंसर। ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक और तरीका बताया था, अगर आपको पूरा एक तक नहीं लाना है तो जहां तक आप ला रहे हैं वहां फैक्टोरियल लगा के छोड़ देना है। जैसे इस 4 को हम क्यों ना ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4 गुणा फैक्टोरियल 3, मैंने कहा ना यही छोड़ दिया मैंने। अब इसको एक तक लेके आते तब भी वही आ जाता। इसको ये सब तरीका क्या होता है आगे क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। माइनस फैक्टोरियल 3 वैसे ही लिखा, इन दोनों में फैक्टोरियल 3 बच्चा कॉमन ले लिया हमने, बचा 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 मतलब 3 दूनी 6, 4 में से 1 गया 3, टोटल आ गया बच्चा 18। चाहे इसको ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे आपको सिंपल लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। तो ये फर्स्ट के दोनों पार्ट होते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, बने रहिएगा वीडियो में, अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है, क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 होता है? तो इसमें हमको LHS और RHS दोनों इक्वल करना है। क्या ये 3 और 4 को हम जोड़ने पर 7 ही आएगा फैक्टोरियल, या फिर फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को जोड़ेंगे तो उसका मान डिफरेंट आएगा फैक्टोरियल 7 से? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा क्या ये प्रूफ जो दिया है LHS और RHS वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फैक्टोरियल 3, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। तो LHS था फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे बताया था, चाहे वैसे सॉल्व कर लो चाहे प्रॉपर से अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब बच्चा होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। लास्ट में जब तक 1 नहीं आएगा कंटिन्यू चलते जाएंगे, एक एक सब्ट्रैक्ट होता जाता है, जो कि फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। तो 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना आया बच्चा 30। तो इसको 30 आया है। इसको ऐसे ना करना चाहें जैसे मैंने पिछला वाला भी लगाया था, तो और करके मैं समझा दे रहा हूं, ऐसे भी कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 को एज इट नोट डाउन करा, 4 को लिख सकते हैं बेटा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, क्योंकि हम 1 तक नहीं लेके आ रहे हैं, हम दोनों में कॉमन लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा था उसका जो नेक्स्ट माइनस करोगे उसमें फैक्टोरियल लिख देंगे। तो फैक्टोरियल 3 दोनों से कॉमन लेंगे बच्चा, तो 1 प्लस 4 बचा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6, बीच में मल्टीप्लाई 1 और 4 5, तब भी कितना निकल के आया 30। तो ये अभी तो क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, फैक्टोरियल 3 4, तो इनको हम ऐसे ऐसे लिख के कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जब कोई बहुत बड़ा दे जाएगा, फैक्टोरियल 12 आ गया, फैक्टोरियल 18 आ गया, तब 18 वाला 11 गुणा करने पर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसको कम समय में करने के लिए आगे जो पार्ट दिया है उसको उसी फॉर्म में बना के कॉमन ले लेंगे, जिससे इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे वो कर दें। ये तो LHS निकल आया बच्चा हमारा। ऐसे ही हम चेक करते हैं RHS के लिए, क्या फैक्टोरियल 7 का मान भी यही आएगा? तो क्या था RHS? फैक्टोरियल 7। 7 को क्या लिखेंगे बच्चा? 7 6 5 4 3 2 1। इसमें कराया हमने 7 6 42 हो गया, 7 6 42, 5 चौको 20 दिया, 60 दूनी 120, 5 चौको 20 20 दिया, 60 दूनी 120। इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 12 दूनी 24 4 2, 12 चौको 48 और 2 50, ये 0 50 40। तो बेटा जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 बराबर होगा फैक्टोरियल 7 के। जब फैक्टोरियल 3 और 4 को सॉल्व किया तो हमको 30 मिला, जबकि फैक्टोरियल 7 को सॉल्व कर रहे हैं तो 5040 मिल रहा है। तो ऐड करने पर फैक्टोरियल के मान इक्वल कभी नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ, अगर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 को जोड़ोगे तो इसका मतलब फैक्टोरियल 6 कभी हमको नहीं मिलने वाला। तो ये प्रूफ हुआ, दोनों इक्वल आए नहीं आए। तो यही पूछा था क्या ये इक्वल हैं, तो लिख देंगे फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। कर लीजिएगा इसको, बेहतर समझ में आया होगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है परिकलन कीजिए, मतलब इसका मान पता करना है हमको। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 और गुणा में है बेटा फैक्टोरियल 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वही एक तरीका, वही पैटर्न, सेम उसी कंडीशन से सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 गुणा फैक्टोरियल 2। तो बेटा फैक्टोरियल 8, अब मैंने बताया था ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल करोगे, कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं दोनों ही तरीके से बता दे रहा हूं। तो इसको वैसे ऐसा करना चाहो ऐसे कर लो, 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसे बेटा 6 को लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब ही होता है 2 गुणा 1। तो ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे, 6 5 4 3 2 से 6 5 4 3 2 हो गया कैंसिल। एक तो वैसे ही मल्टीप्लाई से कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। तो 8 7 56 गुणा 2 एकम 2 और 56 दूनी बच्चा होता है 112।
ऐसे निकल के आ गया। मैं फिर बता रहा हूं ये तरीका है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े डेट आएंगे, कैंसिल नहीं हो रहे होंगे, तो मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे बचाएंगे, तो बच्चा इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, शॉर्ट मेथड से, जल्दी टाइम में हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 को हम क्यों ना ऐसे लिख दें, 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, क्योंकि जब हम एक तक नहीं लाते हैं तो जहां छोड़ रहे हैं वहीं फैक्टोरियल लगा देते हैं। नीचे एज एड नोट डाउन सेम किया, उसके बाद आया फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है, 6 से 6 कैंसिल, 8 7 56 दूनी 112, केवल 5 से 6 सेकंड में ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था तरीका, अलग अलग आप जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको इजी लगे उस वे में कर सकते हैं। अगर 1 तक लेके आना है तो 1 तक लेके आइएगा, नहीं तो नीचे आगे पीछे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको वहीं छोड़ के उसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। जब एनसीईआरटी आप बुक से लगाओगे तो इसका एक एज इट सेम एमसीक्यू है, एमसीक्यू के आगे एक एग्जांपल दिया गया है, उसमें भी सेम यही प्रोसेस लगी है। तो उस एग्जांपल को आप बिना बुक के हेल्प लिए करेंगे, अगर ये आप बेहतर समझेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। तो देखते हैं बेटा क्या है ये, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो x का मान पूछा गया है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, x अपॉन फैक्टोरियल 8 इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। यहां बच्चा पूछा गया है x का मान, ये क्वेश्चन आपके बुक में तो है ही, प्लस ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ बच्चा क्वेश्चन और है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये x अपॉन फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू दिया है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7। इसको बच्चा कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन फैक्टोरियल 8 को हमने एज इट नोट डाउन करा, इसको थोड़ा सॉल्व करके इसको इसी फॉर्म में बना लेते हैं, सरल बन जाएगा। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 वैसे ही लिख दिया, फैक्टोरियल 7 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, 7 गुणा फैक्टोरियल 6, एक ही बात है, चाहे 1 तक लेके आओ चाहे वहीं छोड़ दो, एक ही बात है। तो x अपॉन फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम में ये दोनों जगह कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल 6 लिखा, यहाँ 7 आया, 7 लिया, 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 7 आया, ये तो पूरा लिखा है तो 1 हो जाएगा। तो x अपॉन फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू बच्चा निकल के आया 8/7 गुणा फैक्टोरियल 6। यहाँ इसको काट सकते हैं, या अगर आप और अच्छा माइंड लगाना चाहें तो क्यों ना हम यहाँ 8 का ऊपर नीचे गुणा करा दें। तो इससे होगा क्या, x बटे फैक्टोरियल 8 बराबर 8 8 का करेंगे बेटा 64 आ गया। अब ये समझिएगा, इसको 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हम फैक्टोरियल 8, इसको जब हम खोलेंगे तो 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 सेम ही तो होला। तो बेटा फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 करा कैंसिल, हमने x इक्वल टू 64 आ गया, यही हमारा बच्चा हो गया आंसर। इस सवाल को हम 50 तरीके से लगा सकते हैं, हर बार यही मिलने वाला है। ऐसे आपको कठिन लग रहा है, मैं और तरीकों से समझा देता हूं, सेम ही निकलने वाला है। जैसे x अपॉन फैक्टोरियल 8 था, इसको यही लिख देते हैं हम, 8 गुणा 7 गुणा फैक्टोरियल 6 बराबर ऊपर चल रहा था 8/7 गुणा फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 8 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा क्या आ जाएगा 64। 50 तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के, आप कैसे भी कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट देखिए अपना क्या सही बना पा रहे हैं, और एक सीक्वेंस से करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपको लगाई जा रही है। इस एक्सरसाइज से 2 पेज पहले पहुंचेंगे आप, एक सेम टू सेम एज इट आपको एक एग्जांपल मिलेगा, उसको सॉल्व करिएगा इसी मेथड से। अगर वो आपसे बेहतर बन रहा है तो आप ये क्वेश्चन को बेहतर समझ पाए हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, इसमें टोटल 5 ही क्वेश्चन है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इसका भी कहीं यूज नहीं हुआ है। जब मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो बनाया था तभी बताया था कि इसमें टोटल परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाना है, कितने क्रमचय संचय वाले जो बताए थे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, तो npr का फॉर्मूला लिखा था हमने, तो यही फॉर्मूला लिखा है। इसमें अभी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, वो अलग एक्सरसाइज है। इसमें बस दिया है कि इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें, इस फॉर्मूले की सहायता से, जो अलग अलग दे रखा है सवाल, तो इस फॉर्मूले की सहायता से उसको बेटा सॉल्व करेंगे हम। देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वैल्यू दे रखी है इसमें, n की वैल्यू अलग है, r की वैल्यू अलग है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूले में n की जगह रखना है हमको 6 और r की जगह बच्चा रखना है 2, तो रख देते हैं फैक्टोरियल n की जगह 6, n माइनस r मतलब 6 माइनस 2, तो क्या बचा फैक्टोरियल 6 बटे
फैक्टोरियल 4, 6 को बेटा क्या लिखेंगे 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4, ये हो गया बच्चा कैंसिल, 6 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चा 30 आ जाएगा, बन गया आंसर। ऐसे इसका बच्चा सेकंड पार्ट कर देंगे इसी फॉर्मूले। अब n की जगह पुट करना है हमको 5 और r की जगह पुट करना है, n की जगह 9 है, r की जगह 5 है, रख देते हैं बच्चा इसी फॉर्मूले में। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 4। अब बच्चा 9 को लिख सकते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये बच्चा हो गया कैंसिल, बच्चा क्या 9 8 7 6 5, 9 8 72 गुणा 7 6 42, 42 पंचे 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 21 210, इसका इसमें बेटा मल्टीप्लाई करा दो, 21 दूनी की 42, 2 हाथ लगे 21 7 147, 147 और 4 152, 15 220 या 15 120 जो कुछ भी है देख लेना आप मल्टीप्लाई करा के, वही हमारा बच्चा बन जाएगा आंसर। तो ये बस इतनी सी एक्सरसाइज थी, इजी एक्सरसाइज थी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आने वाली है वो थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते उसको, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी, उसमें ये एनपीआर और एनसीआर के जो फॉर्मूले होते हैं बच्चा उनका यूज करना है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, और कॉम्बिनेशन का होता है एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। इनका देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला बना, मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आया कैसे, तो कैसे ये फॉर्मूला बना, कैसे इसके बेस पे क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को हर घर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।